हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी कल तुम्हारा एग्जाम है मैथ्स का, बोर्ड का। तो तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है मैथ्स का, उसमें से जितने टॉपिक्स हैं जिनके में से जो क्वेश्चंस है बोर्ड के जो रिपीट हुए हैं, वो मैं टॉप 40 के अप्रोक्स क्वेश्चंस है जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा कि जितनी भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। पर्टिकुलरली हर चैप्टर से जितने जितने जिस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो सारे इस वीडियो के अंदर होंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो तुम्हें करना क्या है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, और उनके अंदर अगर तुम देखोगे तो उसी सेम कॉन्सेप्ट से तुम्हें बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, बाकी क्वेश्चन उसी टाइप के होंगे। देखो जरा, बैग कंटेन्स 5 white ball, 7 red ball, 4 black balls and 2 blue balls. One ball is drawn at random. Find the from the bag. Find the probability that the ball drawn is white or black, red वगैरह। इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हें आता है तो कैसे अप्रोच रखनी है और कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करें तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीई इज इक्वल टू, यहां से अगर देखेंगे तो क्या होगा भाई, टोटल फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट। यानी कि तुम्हारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अगर मैं यहां से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो हमारा पहला क्यों पार्ट है उसके अंदर हमें क्या निकालना है। जैसे यहां से अगर देखेंगे तो उसने बोला है व्हाइट और ब्लू, यानी कि अगर बॉल रेंडमली निकाली जा रही है वो या तो व्हाइट हो या कैसी हो भाई, ब्लू हो। अब यहां से अगर मैं देखूंगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं भाई, व्हाइट बॉल हमारी कितनी है भाई 5 प्लस दूसरा उसने बोला है ब्लू बॉल कितनी है भाई हमारी, यहां से अगर देखेंगे तो 2, यानी कि टोटल जो हमारे फेवरेबल इवेंट है वो कितनी हो गई भाई 7। और अगर मैं यहां से टोटल बात करूं हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स की तो क्या क्या हो सकता है भाई, 5 7 प्लस 4 प्लस 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। तो यहां से अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी भाई, व्हाइट या फिर ब्लू की, तो भाई वो कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 7 और टोटल आउटकम कितने हैं 18, तो कितना हो जाएगा भाई 7/18। ऐसे ही अगर सेकंड केस, उसमें मेरे को क्या पूछा है, रेड और ब्लैक। अब रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, रेड बॉल कितनी है हमारी 7 प्लस दूसरा है ब्लैक वाली कितनी है भाई 4, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। तो यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं किसकी भाई, रेड की और ब्लैक की, प्लस ले या यूनियन ले एक ही बात है, तो वो कितना हो जाएगा भाई 11/18। बताओ कोई डाउट हो तो। ऐसे अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो थर्ड केस में क्या दे रखा है, नॉट व्हाइट। तो सबसे पहले मैं व्हाइट होने की निकाल लेता हूं कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी व्हाइट होने की। व्हाइट बॉल कितनी दे रखी है भाई मेरे को 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई 5/18। अब मेरे को निकालना है नॉट व्हाइट, तो भाई इसका क्या हो जाएगा डैश, कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता था, हमें जितना पॉसिबल हो सो 1 में से माइनस करना होता था। क्यों, क्योंकि नॉट पॉसिबल और पॉसिबल दोनों का सम कितना आता था हमेशा 1। तो यहां से अगर करेंगे तो 1 - 18, तो यहां से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 13/18। ऐसे अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो उसने बोला है नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, तो व्हाइट और ब्लैक की निकाल लेते हैं पहले, या फिर इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, व्हाइट बॉल कितनी है हमारी 5 प्लस ब्लैक बॉल कितनी है भाई हमारी 4, 5 और 4 कितना होता है 9। अगर पॉसिबल ये 9 है तो इससे बचने, भाई अगर व्हाइट भी ना आए और ना ही ब्लैक आए तो उनके अलावा बची हुई बॉल आएंगी, तो टोटल अगर 9 है, बची हुई बॉल कितनी हो जाएंगी भाई 18 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 9। तो यहां से जो प्रोबेबिलिटी आएगी व्हाइट और ब्लैक ना होने की, तो वो कितनी आ जाएगी भाई 9/18, और 9/18 को अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। और तुम्हें इसी तरीके से क्वेश्चन करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी तुम्हारे आ जाता है तो। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, बेसिकली जो चीज गिवन रहेगी उनको पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर दूसरा जो टाइप बनता है वो हमारा बनता है कार्ड्स को लेके। यहां से अगर देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाएगा, उसके अंदर क्या करेगा भाई, कार्ड्स का पूछेगा तुमसे
कि भाई एक बॉक्स है उसमें से रेंडमली कुछ कार्ड चूज किए जा रहे हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इनमें से कौन कौन सा आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे? तो इसके लिए भाई तुम्हें कार्ड्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। देखो अगर मैं बात करूं कार्ड्स की, तो कार्ड टोटल कितने होते हैं भाई हमारे? देखो टोटल कार्ड्स की अगर बात करें तो टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। 52 में से अगर बात करें तो चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला टाइप अगर देखें तो वैसे अगर देखा जाए तो रेड हर में मिलेगा। यहां से मैं इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं एक बार, फिर बाद में डिफाइन कर देंगे उस चीज को। यहां से अगर देखेंगे तो इसमें से क्या होंगे? दो टाइप के होंगे, रेड होगा और ब्लैक होगा। 26 कितने होते हैं? रेड। और 26 कितने होते हैं? ब्लैक। ठीक है। फिर इसके अंदर 4 टाइप्स होती हैं, और इससे पहले अगर देखें तो दूसरी टाइप और क्वेश्चन जो पूछता है फेस कार्ड की बात करता है, तो फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे? 12। नॉन फेस कार्ड की बात करेगा तो वो कितने हो जाएंगे भाई? टोटल 52, 52 में से 12 गए तो कितना बचेगा? 40। अब तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेस कार्ड आने की, तो क्या हो जाएगा? पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 12। टोटल आउटकम कितने हैं? 52। इसको अगर काटोगे तो 3 पे जाएगा, इसको काटोगे तो 13 पे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/13। ठीक है। वैसे अगर तुमसे पूछ ले जैसे भाई किंग है तो किंग कितने होंगे? 4। क्वीन कितनी होंगी? 4। हर कार्ड क्या होगा? 4 टाइम्स होगा। रेड और ब्लैक में देखा जाए तो 2 रेड और 2 ब्लैक, यानी कि 50-50% होते हैं। ठीक है। अब जो हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं उसी हिसाब से करते हैं हम। इसको कैसे करेंगे देखो जरा। यहां से क्वेश्चन में क्या दे दिया? ए कार्ड ऑफ ए स्पेड और एन इक्का। यहां से कार्ड होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए। अब स्पेड टोटल कितने होते हैं? 26। अब यहां से अगर मैं बात करूं इक्का, भाई इक्का वैसे तो 4 होते हैं लेकिन स्पेड में भी एक काउंट हो गया, तो बचे कितने भाई? 3। तो यहां से टोटल आउटकम पॉसिबल कितने हैं? 29। और टोटल आउटकम कितने हैं? 52। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 29/52। इसी हिसाब से बताना। रेड किंग कितने होंगे भाई हमारे? 2। टोटल आउटकम कितने? 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1/26 हो जाएगी। ऐसे अगर मैं बात करूं नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन, ना ही राजा हो ना ही रानी हो, तो राजा रानी टोटल कितने होते हैं भाई? 8। अब 8 में से घटा दो, या फिर तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो और उसको 1 माइनस कर दो, ऐसे सोल्व कर दो तो भी तुम्हारा आंसर सही आएगा। आइदर ए किंग और ए क्वीन, या तो राजा हो या रानी हो, तो इसमें क्या कर देंगे? डायरेक्ट कर देंगे। टोटल 8 होंगे, 8/52 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो इसको करेंगे 4 से तो ये 2 पे जाएगा, इसको 4 से करेंगे तो 13 पे, 2/13 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे तुम लोगों को इसको पूरे को सोल्व करना है, लेकिन मैंने तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखाया, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप उसको फॉर्मूले में पुट करके फिर दिखाना पड़ेगा। बताओ कोई डाउट हो तो? होगा क्वेश्चन इस तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया। इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर हमें पूछ रखा क्या है? देखो इसके अंदर टाइपिंग एरर है, इसके अंदर दिखा नहीं है। इसके अंदर हमसे क्या पूछा है भाई? मोड पूछा है। अब कैसे निकालेंगे भाई? यहां पे मेरे को क्या दे रखा है? डाटा दे रखा है, और उसमें हमसे क्या पूछ लिया भाई? मोड पूछ लिया उसने। अब कैसे करेंगे देखो जरा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो क्लास इंटरवल दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई? 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70, ये दे रखा है। दूसरा यहां से फ्रीक्वेंसी की बात करूं, F5 की वैल्यू तो कितनी दे रखी भाई? 4, 6, 16, 20, 30 और 24, ये वैल्यू दे रखी है। अंदर अगर देखेंगे तो हमें क्या गिवन है? यहां से अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से में। तो यहां में देखो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये वाला है, तो यानी कि ये वाली जो है हमारी क्या हो जाएगी भाई? मोडल क्लास हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी तो ये हमारी क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास हो गई। यानी कि बेसिकली अगर बात करें तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारी किसकी वैल्यू होगी भाई? F1 की। इससे पहले वाली वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है? F0 की। और इसके बाद वाली वैल्यू किसकी होती है? F2 की। अब यहां से अगर देखेंगे तो लोअर लिमिट L की वैल्यू यहां से देखेंगे तो लोअर लिमिट कितनी है? 60, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब बात करते हैं H की। H क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। 65 में से 60 गया तो कितना बचेगा? 5। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब मोड का फॉर्मूला लगा देंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? L
प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 और इनटू में H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। L की वैल्यू कितनी है भाई? L की वैल्यू 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस एफ नोट की वैल्यू कितनी है? 20 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1। F1 की वैल्यू 30, 30 का ट्वाइस करेंगे तो कितनी आएगी? 60 माइनस एफ नोट की वैल्यू 20 माइनस F2 की वैल्यू 24 और यहां से अगर बात करेंगे H की वैल्यू कितनी है? 5। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो जरा 60 30 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 20 गया तो 10। यहां से अगर करेंगे 44 और 44 में से 60 गया तो कितना बचेगा भाई? 16। तो यहां से और ये मल्टीप्लाई में 5, यहां प्लस आएगा ना भाई। यहां से अगर करेंगे कितना आएगा भाई? 16। इसको करो जरा 5 पे जाएगा, इसको करेंगे तो कितने पे जाएगा? 8 पे। तो यहां से प्लस कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 8। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? 60। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3.125। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 63.125 और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? मोड। बताओ कोई डाउट हो तो। इसी तरीके से करना है जब भी तुमसे मोड पूछे। पहले क्या करना है? हमें टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद सारी वैल्यूज निकाल लेनी है और फिर फॉर्मूला लिख के उसके अंदर सोल्व कर देना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया? देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कैसे करेंगे समझो इसको। यहां पे हमें दे क्या रखा है पहले वो चीज समझते हैं और उसके बाद फिर इसको क्या करते हैं भाई? सोल्व करते हैं। यहां से अगर मैं देखूं तो इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये मेरे को डाटा दिया हुआ है, यहां पे मेरे को डाटा दिया हुआ है और उसने क्या कर दिया इसके अंदर मीन दे रखा है मेरे को 53 और F1 और F2 की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसने मेरे से पूछी है। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो मीन सोल्व करने के तुम्हारे पास 3 तरीके होते हैं, सबको पता है। तुम्हें इसके अंदर कभी कोई भी चीज मेंशन नहीं कर रखी कि कौन से तरीके से यूज करना है। तो तुम्हें जो चीज अच्छा लगे तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से सूटेबल हो कि भाई कौन से मेथड से तुम फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो तो वो वाला कर लेना। यहां से अगर मैं देखूं मीन के लिए तो सबसे पहले मेरे को टेबल बनानी पड़ेगी। CI है कितना भाई? क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। यहां तक दे रखा है मेरे को। दूसरा अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी F5 की वैल्यू कितनी है? 15, F1 यहां से अगर करेंगे तो 21, यहां से अगर करेंगे तो F2 और यहां से 17 और इसने सम भी दे दिया समीशन FI कितना दे दिया भाई? 100। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। अब कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले मेरे को सोल्व करना है मीन का। तो प्रोसेस क्या होता है? मेरे को XI निकालना होता है। XI कैसे निकालते थे? इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से अगर करेंगे 20 कितना आ जाएगा? 10। यहां से करेंगे तो कितना आएगा भाई? 30। यहां से करेंगे तो 50, यहां से करेंगे तो 70 और यहां से करेंगे तो 90। ये आ गया। अब यहां से तुम्हारा यहां तक तो सबका सेम रहता है तीनों मेथड में, लेकिन यहां से अगर तुम्हारा मन करे उस तरीके से करो। या तो तुम क्या करो सिंपल जो हमारा मीन वाला फॉर्मूला होता है उससे कर लो, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड या वैल्यू एज्यूमिंग मेथड जो होता है उससे कर लो। भाई अगर मैं नॉर्मल मेथड से करता हूं तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनका मल्टीपल करके यहां लिखना पड़ेगा, उसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा मेरे को। तो यहां से अगर मैं करूं तो डायरेक्ट, या मैं एक काम करता हूं सेकंड मेथड से करवा देता हूं, तुम्हें थोड़ा और आसान हो जाएगा समझने में भी, है ना। देखो जरा यहां से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू क्या मान लेता हूं भाई? मैं बीच की वैल्यू मान ली, a की वैल्यू मान ली मैंने 50 है। तो यहां से अगर मैं करूं तो मैंने DI निकाल लिया। DI क्या होता है? XI माइनस a। अब यहां से अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा भाई? 50, 10 में से 50 गया, माइनस का 40, माइनस का 10, 0, माइनस का 20। यहां से अगर करेंगे तो 20 और 50 गया तो यहां से 40। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे? H मानते थे। H की वैल्यू मैंने क्या मान ली भाई? यहां से H की वैल्यू मैंने मान ली कितनी? जो सबसे डिवाइड हो रहा है 20 से, और ये 20 मान ली। तो यहां से क्या निकलेगा हमारा? UI। UI कितना हो जाएगा? इसको 20 से डिवाइड करो, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। अब क्या निकालते थे? FI UI। करो मल्टीप्लाई जरा। FI का है ये रहा और UI हमारा ये। 15 को 2 से करेंगे तो माइनस का 30,
यहां से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का F1, यहां से करेंगे तो 0, यहां से करेंगे तो क्या आएगा F2 और यहां से करेंगे तो 34। ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब यहां से अगर देखें तो सबसे पहले में क्या करना पड़ता है, इसका समीशन निकालना पड़ता है। तो यहां से अगर करेंगे तो समीशन FI/UI, देखो भाई 34 है, 34 में से 30 गया तो 4 बचेगा और यहां पे ये दोनों किस में माइनस में, तो क्या हो जाएगा F2 माइनस का F1 प्लस का 4, ये बचा मेरा समीशन FI/UI। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता था इस वाले मेथड में, समेशन FI/UI डिवाइडेड बाई समेशन FI इनटू किससे डिवाइड किया था H से, और माइनस क्या किया था A, उसको क्या कर देंगे प्लस। अब यहां से वैल्यूज अगर रखेंगे तो वैल्यू रखो जरा यहां से भाई, समेशन FI/UI की वैल्यू क्या है F2 माइनस का F1 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई समेशन FI कितना है 100 इंटू H की वैल्यू कितनी मानी है 20 और A की वैल्यू कितनी मानी थी अपने भाई, A की वैल्यू 50। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहां से 20 कितने पे जाएगा ये 5 पे, और इसकी वैल्यू मीन की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी भाई 53, तो यहां से ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 53 में से 50 गया तो 3 और 5 मल्टीप्लाई यानी कि 15, तो F2 माइनस F1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 15, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू ये इधर माइनस होगा तो कितना आ गया 11। अब देखो F1 अगर एक चीज दे रखी होती, मेरे को सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी होती तो यही मेरा आंसर आ जाता। अब यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो तुम लोगों को पता है मैथ में अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन का होना जरूरी है। एक इक्वेशन तुम्हारी यहां से बन गई, दूसरी इक्वेशन कहां से बनाएंगे देखो जरा ध्यान से भाई। तुम लोगों को पता है यहां से दे रखा है समीशन FI की वैल्यू 100 है, यहां से अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करता हूं तो 17 17 15 21 कितना बन गया भाई 53, प्लस में F1 प्लस F2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, ये 53 इधर जाएगा तो माइनस होगा, F1 प्लस F2 इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 47। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 47, तो यहां से अगर करेंगे तो देखो सिंपल सा फंडा है, अरे मक्खी बैठ जाती है। देखो भाई यहां से अगर मैं करूंगा तो ये F1 वाली वैल्यू F1 से कट जाएगी क्योंकि माइनस प्लस है, यहां से क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ F2 इज इक्वल टू, इनको ऐड करो जरा कितना हो गया 58, ये इधर जाएगा तो डिवाइड, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहां से 29। अब मेरे को पता है F1 प्लस F2 अगर 47 है तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47 में से 29 गया तो कितना आ जाएगा 18, तो यहां से मैं F1 और F2 की वैल्यू इजिली निकाल सकता हूं। अगर ये तुम्हारे क्वेश्चन आएगा तो ये कितने मार्क्स में आएगा भाई 5 मार्क्स के अंदर, बताओ कोई डाउट हो तो। अगर तुम बोलोगे कि भैया मैं ये वाले दोनों स्टेप अगर हटाना चाहूं तो वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे भाई, यहां से है ये वाले तीनों स्टेप हटा दो तुम, ठीक है, ये तीनों स्टेप हमारे हट जाएंगे, यहां से मैं डायरेक्ट वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करके कर लूंगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ेगी, बस ये तीनों स्टेप तुम हटा सकते हो अगर तुम्हें इजी बनाना है उसको। अगर ये मेंशन नहीं किया है कि भाई यहाँ पे कौन सा तरीका लगाना है, अगर मेंशन है तो फिर मेरे को उसी तरीके से करना पड़ेगा, अगर मेंशन नहीं है तो तुम कोई सा भी तरीका लगाओ, नॉर्मल वाला जो हमारा बेसिक वाला मेथड होता था वो भी यूज कर सकते हो। बताओ कोई डाउट हो तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, वो वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, हमें दे क्या रखा है भाई, हमें मीडियन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो जरा, देखो भाई ध्यान रखना मीन मीडियन मोड में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 8 नंबर का मतलब 5 नंबर का आएगा और एक तुम्हें 3 नंबर या एमसीक्यू में क्वेश्चन दे सकता है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मीन मीडियन मोड। फॉर्मूले तुम्हें पता होना चाहिए और प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे निकालना है, तीनों के मैंने क्वेश्चन इसके अंदर डाल रखे हैं तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। भाई यहां से अगर मैं बात करूं तो हमारे को क्या निकालना है भाई, यहां से मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, तो यहां से कितना दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यहां तक हमें दे रखा है। अब यहां से टोटल हमें क्या दे रखा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी F5 की वैल्यू दे रखी है 5, 8, X, 15, Y और 5, और इन सब का सम कितना दे दिया मेरे को 60। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब क्या निकालते थे, कॉम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, CF की वैल्यू। CF की वैल्यू कैसे निकालते थे देखो जरा, 5
5 में 8 ऐड करेंगे तो 13, 13 में x ऐड करूंगा तो 13 प्लस एक्स, 13 में 15 ऐड करूंगा तो 28 प्लस एक्स, 28x प्लस में y ऐड करेंगे तो 28x प्लस वाई, और यहां से अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो 33 प्लस एक्स प्लस वाई, और इस पूरी का सम हमें कितना दे रखा है भाई 60। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो, इस पूरी का सम कितना दे रखा है हमें 60। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि भाई मॉडल क्लास कौन सी है, किसमें फ्रीक्वेंसी वाला हमारा लाई करेगा। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो मीडियन कितना दे रखा है भाई 28.5। अब 28.5 किस में लाई करेगा भाई, 20 से 30 की वैल्यू के बीच में लाई करेगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो 20 से 30 वाली यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे को साफ साफ पता चल रहा है, वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले f की वैल्यू कितनी हो गई मेरी x, यहां से अगर मैं लोअर लिमिट देखूं तो कितनी हो गई 20, यहां से अगर मैं h इनका डिफरेंस देखूं तो कितना हो गया 10। अब हमारी cf क्या होता था, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी कि इससे ऊपर वाली, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 13। बताओ कोई डाउट हो तो। और n की वैल्यू टोटल टर्म हमें दे रखी है तो कितनी है भाई 60। यहां से आ गया। अब यहां से लगा देंगे हम फॉर्मूला किसका भाई, मीडियन का। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ और इनटू में h। अब यहां से वैल्यू रखेंगे, L की वैल्यू कितनी है लोअर लिमिट भाई 20, n बाई 2 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 30, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 13, मल्टीप्लाई f की वैल्यू कितनी दे रखी भाई x, और इनटू h की वैल्यू कितनी दे रखी भाई हमें 10, और मीडियन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 28.5। तो यहां से इसको मैं बराबर रख दूंगा किसके भाई 28.5 के। अब इसको सोल्व करो जरा, प्लस आएगा भाई यहां पे। यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं ये 20 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 30 में से 13 गया तो कितना बचेगा 17, और 10 मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 28.5 में से 20 अगर गया तो कितना बचेगा 8.5, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 0। अब इसको करो जरा 17 से करते हैं, 17 बन जा 17, और 17 कितने पे जाएगा 5 पे, और 5 बन जाए यानी कि कितने पे चला गया 2 पे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी भाई यहां से 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब मेरे को पूछा क्या है x और y की वैल्यू दोनों पूछी है भाई। यहां से अगर मैं देखूं तो साफ साफ दिख रहा है 33 प्लस एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 60 दे रखी थी। अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालूं, यहां से ये माइनस होगा, 60 में से 33 गया तो कितना बचेगा 27। अब यहां से x की वैल्यू कितनी है 20 रख दो यहाँ पे, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 27। ये वैल्यू इधर प्लस में उधर जाएगी तो माइनस में, तो 27 में से अगर 20 चले गए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 7। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि भाई x की और y की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे है क्या, x y की वैल्यू तो हमसे पूछी है, फॉर्मूला किसका लगवा दिया मीडियन का। तो इससे क्या हो गया, मीडियन वाला कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा क्लियर हो गया कि अगर मीडियन निकालना हो तब भी तुम कैसे निकालोगे, इस टाइप से। बताओ कोई डाउट हो तो। ठीक है, हमारा मीन का हो गया, मीडियन का हो गया और मोड का हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर भाई तो तुम्हारा पूरा चैप्टर। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा तुम्हारा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे आता है तो क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन surmounted on a hemisphere, the radius of the earth each of them being 3.5 and the total height of the solid is 9.5, find the volume of the solid। देखो भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर में आएगा तो तुम्हें कैसे करना है और कैसे उस चीज को सोल्व करना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक कोन है और उसके ऊपर क्या बना हुआ है भाई हेमिस्फीयर, इसका रेडियस है वो कितना है भाई 3.5, इसका रेडियस 3.5 और इसका रेडियस भी 3.5, और टोटल हाइट उसने कितनी बोल दी भाई, यहां से टोटल हाइट कितनी दे रखी है 9.5। यानी कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक की अगर बात करूं तो टोटल हाइट कितनी दे दी मेरे को 9.5। अब यहां से अगर देखें तो ये हाइट टोटल 9.5 है और ये है मेरा 3.5 यहां से लेके यहां तक का। तो अगर मैं नीचे की अगर यहां से लेके इसकी हाइट निकालूं तो कितनी आ जाएगी भाई 9.5 में से 3.5 गया तो कितना बचेगा 6। बताओ कोई डाउट हो तो। अब निकाल देंगे। अब उसने पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो ये बना है इसका मेरे को क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालूंगा भाई, सबसे पहले क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कौन
प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे बन जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो वैल्यू कॉमन है ना उसको कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब देखो यहां से 1/3 कॉमन है, पाई दोनों में है, आर स्क्वायर दोनों में है, यहां से क्या बचा एच, यहां से क्या बचा 2, और यहां से क्या है भाई, पाई की वैल्यू बाहर आ चुकी है, आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा एक अकेला आर। अब यहां से वैल्यू रख दो 1/3, पाई की वैल्यू कितनी है, कुछ मेंशन है? अच्छा हाँ, यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर तुम्हें मेंशन नहीं है तो 22/7 लिख दोगे, अगर दे रखी है तो फिर 3.15 ही लिखोगे। यहां से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 22/7। रेडियस कितना है भाई 3.5 का स्क्वायर, और यहां से करेंगे एच की वैल्यू कितनी है 6, और 2 इंटू रेडियस कितना भाई 3.5। अब मैं यहां से अगर इसको सोल्व करूं तो कितना आएगा 1/3 इंटू 22/7, और यहां से करेंगे तो 35/10 पॉइंट हटा रहा हूं मैं, और 35/10 क्योंकि स्क्वायर है, और यहां से करेंगे तो 6 प्लस 3.5 का डबल कितना होता है 7। अब जो चीज कट रही है उसे काट दो। देखो यहां से मैं 7 से काटू, 7 × 7 कितने पे जाएगा 5 पे, 5 से काटेंगे 5 × 5 कितने पे जाएगा 2 पे, और 2 से काटेंगे कितने पे जाएगा 11 पे। इसको अगर काटेंगे कितने पे जाएगा 2 पे, और इसको 5 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 7 पे। अब मेरे पास क्या बच गया भाई, ऊपर से देखो क्या बचा है 11 इंटू यहां से कुछ है 7 इंटू यहां से 7 + 6 कितना है 13, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा भाई 3 ये रहा और 2 ये रहा, 3 × 2 = 6। बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब यहां से अगर करेंगे 13 7 × 7 = 21, 13 7 91, और 91 को 11 से 1 8, तो कितना आ जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ कोई डाउट हो तो। इस टाइप से क्वेश्चन जब भी तुम्हें आएगा तो तुम्हें इसी टाइप से उस चीज को क्या करना है सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम्हारे आ जाता है जिसके अंदर हमें प्रूव करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या होना चाहिए भाई फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अब ये किसकी बात कर रहा है, कह रहा है इफ एच सी एंड वी रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द हाइट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। अब ये बात कर रहा है कोन की, तो सबसे पहले तुम समझो कोन होता क्या है और उसकी फिगर कैसे, सारी चीजें क्या होती है उसके अंदर देखते हैं। देखो बर्थडे वाली टोपी जो पहनाई जाती है जोकर वाली, इसके अंदर ये क्या हो जाता है रेडियस, ये क्या हो जाती है हाइट, और ये क्या हो जाती है स्लांट हाइट, या हिंदी में बात करें तो तिर्यक ऊंचाई। अब सबसे पहले मैं इनके फॉर्मूले अगर बताऊं तो सबसे पहले अगर देखें तो भाई यहां से हम यूज करते हैं एल स्क्वायर का फॉर्मूला, स्लांट हाइट निकालनी हो तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूज करते हैं। दूसरा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है भाई पाई आर एल होता है। इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बताऊं तो वो क्या हो जाएगा पाई आर इंटू में आर प्लस एल हो जाएगा। और यहीं अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3। अब उसने पूछा क्या है, उसने बोला है भाई ये चीज प्रूव करनी है, अगर यहां से मेरे को सारी चीजें ये गिवन है तो भाई क्या करेंगे ये वाली वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे। देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सी यहां क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है भाई हमारा पाई आर एल, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको मेरे को सोल्व करना है, इधर जो मेरे को गिवन है क्या गिवन है भाई 3 पाई, वी वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 9, वी क्या है वॉल्यूम, यहां से हमारा वॉल्यूम हो गया 3 पाई वॉल्यूम लिख दिया, यहां से फिर क्या है h की पावर 3 प्लस 9 इंटू वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या भाई स्क्वायर, और नीचे क्या है डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर दे रखा है। अब यहां से इस टाइप में इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये चीज लिख सकता हूं मैं, इससे ज्यादा तो कुछ चेंज नहीं कर सकता। इधर क्या दे रखा है, यहां से अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 3, यहां से इसको काट दो, ये वाला 3 इस वाला 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या बचा पाई, और ये पाई अंदर है तो क्या बन गया भाई पाई का स्क्वायर आर स्क्वायर, और h और 3 पावर ये रही तो h की पावर 4 प्लस
यहां से करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर ही कर लेते हैं 9, यहां से करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। पाई स्क्वायर r की पावर 2 है और उसकी भी पावर 2 करनी है तो r की पावर 4, और यहां से h की पावर कितनी हो जाएगी 2, और यहां नीचे डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा h स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब यहां से जो चीज कट रही है उसे काट दो, देखो ये 9 से 9 कट गया। अब यहां से क्या बचा भाई, पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर, h का स्क्वायर, h की पावर 4, h की पावर 4 प्लस यहां से क्या बचेगा भाई, पाई स्क्वायर, r की पावर 4 और h की पावर 2, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है h की पावर 2। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई, देखो पाई स्क्वायर, r स्क्वायर, h स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो क्या बचा मेरा, पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर और h का स्क्वायर। यहां से क्या बचा, देखो पाई स्क्वायर बाहर आ गया, r स्क्वायर बाहर आ गया, h की पावर 2 बाहर आई है तो 4 पावर थी तो 2 पावर बची, बीच में साइन किसका, प्लस का। यहां से h स्क्वायर बाहर आ गया, पाई स्क्वायर बाहर आ गई, r की पावर 2 बाहर आई है, 2 बची हुई है तो क्या बचेगा r स्क्वायर, और यहां से करेंगे तो h स्क्वायर नीचे। देखो ये h स्क्वायर से ये h स्क्वायर कट जाएगा, और मेरे को एक चीज का पता है क्या, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर क्या होता है भाई l स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह l स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर, और यहां से क्या आ गया l स्क्वायर। और यहां क्या था भाई मेरा, यही तो चीज था, पाई स्क्वायर, r स्क्वायर, l स्क्वायर। यहां से मैं क्या लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। बताओ कोई डाउट हो तो। हमेशा इसी टाइप से तुम्हें करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन प्रूफ में पूछा जाता है, कुछ नहीं करना होता, तुम्हें फॉर्मूले याद होनी चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको सोल्व करना है। वैल्यू जो पुटिंग है भाई, यहां पे आके बच्चे फंस जाते हैं कि भाई इससे ज्यादा इसके आगे हम क्या करें, तो ये हमेशा ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ये हम r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की जगह l स्क्वायर रख देंगे, और जैसे ये करेंगे तो हमारा वो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सोल्व। बताओ कोई दिक्कत हो तो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जितने भी चैप्टर में तुम्हारे जो डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब इसके अंदर डिजिट कुछ भी चेंज कर दो, मेथड वही लगना है, तुम्हें सोल्व करना है उस चीज को। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37। भाई सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर फिगर कुछ इस टाइप की होती है, सबको पता है। यहां से अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है रेडियस, ये हमारा क्या है रेडियस, और ये वाली इसकी क्या हो जाती है हाइट। अब इसके अंदर बात करें तो उसने क्या बोला है कि भाई रेडियस का और हाइट का जो सम दे रखा है, यानी कि r प्लस h की वैल्यू कितनी दे दी मेरे को 37 सेंटीमीटर। एंड इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज इतना, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई फॉर्मूला 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, और इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 1628। बताओ कोई डाउट हो तो। अब उसने पूछ क्या लिया कि वॉल्यूम क्या होगा, देखो भाई कैसे करेंगे। भाई सबसे पहले जो चीज मेरे को गिवन है उसी की वैल्यू सोल्व करते हैं। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस मेरे को पता नहीं, लेकिन भाई r प्लस एस तो मेरे को पता है ना, दे रखा है 37, रख दो यहां से वैल्यू 37 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1628। अब इसको क्या करेंगे भाई, काटा पीटा कर दो इसको काटेंगे सबसे पहले, तो यहां से 2 से काटेंगे कितने में जाएगा 814। फिर यहां से अगर मैं इसको करता हूं 37 और 22, इसको 2 से कर दो कितने में जाएगा 40, और यहां से कितना 7, और ये कितने पे गया भाई 11 पे। अब इसको 11 से करेंगे तो कितने पे जाएगा भाई 37, और ये 37 से 37 कट जाएगा, यहां पे ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 7 सेंटीमीटर। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। अब क्या करना है, उसने पूछा क्या है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा तो जरा, कितना होता है भाई पाई r स्क्वायर h, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन के 3 टाइम्स। अब यहां से करेंगे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना निकला भाई 7 इंटू 7। अब h कैसे निकालेंगे, अरे भाई टोटल अगर 37 है सम r और h का, और r 7 है तो 37 में से यहां पे साइड में करके भी दिखा देना कि भाई r प्लस h है वो 37 था, r की वैल्यू हमारी 7 निकली है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो भाई h की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 30 यहां से, तो h की वैल्यू क्या रख देंगे भाई 30। अब यहां से ये इससे कट गया, अब इसको करो जरा 7 या 21, या इससे अगर करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 14, तो कितना आ जाएगा
1420 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ कोई दिक्कत हो तो। यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसा उसने स्टेटमेंट दिया है वैसे वैसे उसको हम सोल्व करते जाएंगे। बस फॉर्मूले याद होना तुम्हें बहुत जरूरी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। भाई मैथ के अंदर अगर तुम सोल्व कर रहे हो तो फॉर्मूले याद होने तो जरूरी है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है फिर तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरा मोटिव आज तुम्हें सारे के सारे चैप्टर से रिवाइज करवाना है इन टॉप क्वेश्चन से, लेकिन फॉर्मूले याद होंगे तभी तुम कर पाओगे। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा भाई। इसके अंदर अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली द सम ऑफ देयर एरिया इज इतना। भाई मैंने मान लिया दो सर्कल हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो सीधी सी मेरी इक्वेशन बनेगी क्या, उसने क्या बोला है, द सर्कल टच इज एक्सटर्नली, सम दे रखा है उसके एरिया का। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि R1 एक सर्कल का रेडियस है और R2 दूसरे सर्कल का रेडियस है। अगर उनका एरिया का सम दे रखा है, सम ऑफ एरिया कितना दे रखा है भाई, क्या करूंगा भाई, पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 130 पाई। अब यहां से अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा भाई, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर कितना 130 पाई। पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 130। इसको मान लो इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई फर्स्ट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। अब उसने दूसरे में क्या बोल दिया, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि उनके सेंटर का डिस्टेंस जो दे रखा है वो 14 है, यानी कि R1 प्लस R2 की वैल्यू उसने कितनी दे दी भाई 14 दे दी। कैसे भाई, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके सेंटर्स का डिस्टेंस क्या होगा, अगर इसको मैंने R1 माना है इसको मैंने R2 माना है तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड होगी। अब यहां से अगर मैं करूं तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, या तो तुम वैल्यू एज्यूम कर लो या तुम इसमें आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि उसने पूछा क्या है, रेडिया ही निकालना है। भाई मेरे पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, इजीली सोल्व हो जाएगा। कैसे, अगर मैं सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, भाई क्या होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई, R1 का स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, R2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R1 इंटू यहां से कितना आ जाएगा भाई वैल्यू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब भाई R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 130 प्लस ट्वाइस ऑफ R1 R2 इज इक्वल टू 196। तो यहां से R1 इंटू R2 2 इंटू किसने आ जाएगी 196 में से 130 गया, कितना बचेगा भाई 6, यहां से गया तो 6 66, तो R1 इंटू R2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 66 का आधा करेंगे तो 33। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो वैल्यू एज्यूम भी कर सकता हूं कि भाई 33 बनना चाहिए सम, या फिर तुम क्या करो भाई इसको वैल्यू को रख के सोल्व कर दो। जैसे यहां से अगर वैल्यू निकाली जाए, मैं यहां से R1 की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आ जाएगा 14 माइनस R2 आ जाएगा, बताओ हाँ है ना। या फिर अगर डायरेक्ट तुम्हें करना है तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई यहां से अगर देखूं तो मेरे पास 2 डिजिट है, एज्यूम अगर हम करते हैं तो भाई यहां पे क्या है भाई 2 डिजिट है जिनका मल्टीपल जो है वो कितना दे रखा है मेरे को 33, और उनका सम कितना दे रखा है मेरे को R1 R2 14। तो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ू तो 14 है और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 33। तो इस 33 के फैक्टर कर लो, 33 को मैं क्या लिख सकता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 11, देखो 3 को 11 से करेंगे तो 33 बन रहा है और 3 प्लस 11 कितना है 14। तो यहां डायरेक्ट लिख दूंगा कि भाई रेडियस होगा वो क्या होगा R1 इज इक्वल टू इतना, और ये इतना भी हो सकता है, यानी कि अगर R1 की वैल्यू 3 है तो R2 की वैल्यू 11 हो जाएगी, और अगर R1 की वैल्यू 11 है तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उसने रेडियस पूछा था तो क्या आ जाएगा 3,11। बताओ कोई दिक्कत हो, ये शॉर्ट अप्रोच तुम भी यूज कर सकते हो उसके अंदर, समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इज इतना एंड इतना एंड इतना एंड इतना। देखो यार सर्कल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके अंदर बात करें तो क्या क्या होता है मैं पूरा बेसिक के बारे बता देता हूं। अगर भाई ये मेरा सर्कल है, ये हमारा सेंटर हो जाता है, देखो इसको बोलते हैं सेक्टर,
ये कुछ एंगल पे रहेगा थीटा पे। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये पूरा हमारा सेक्टर हो गया, यहां से लेके यहां तक अगर जो होती है इसको बोलते हैं आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो फॉर्मूले यूज होते हैं, एक होता है भाई एरिया ऑफ आर्क या फिर सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। वही अगर मैं बात करूंगा दूसरा, तो दूसरा हमारा क्या हो जाता है भाई, लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बताओ कोई दिक्कत हो तो यहां तक। अब तुम्हें जो पूछा है वो क्या है भाई, हमें दे क्या रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है। अच्छा एक फॉर्मूला इसके अंदर और होता है, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर अगर मेरे को निकालना है ना, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूंगा, इनका रिलेशन है भाई क्या हो जाएगा 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर ये 2 मार्क्स में आया हुआ है तो। अब यहां पे इसने बोला रेडियस उसकी कितनी है भाई, रेडियस दे दी मेरे को कितनी 36 सेंटीमीटर, और यहां से इसकी अगर बात करें तो दूसरा मेरे को क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 54 पाइस। अब यहां से लगा दो भाई फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है भाई मेरे को 54 पाई इज इक्वल टू 1/2, लेंथ ऑफ आर्क मेरे को निकालनी है और रेडियस कितना दे दिया 36। बताओ कोई दिक्कत हो। अब यहां से अगर करेंगे तो 54 पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7 बराबर 1/2, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी और यहां से कितना हो जाएगा 36। अब जो चीज कट रही है उसे काट दो जरा भाई। देखो मैं इसको करूंगा कितने पे जाएगा ये 7, एक सेकेंड 7 से नहीं जाएगा, 54 22/7। यहां से अगर करेंगे 9 से काट रहा हूं मैं इसको, यहां से करेंगे 6 6 जा 36 और 6 9 जा कितना होता है 54, और यहां से अगर 2 से करेंगे तो ये 3 से करेंगे तो ये 2 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा 3 पे। बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब यहां से अगर मैं इसको 2 से करूंगा तो कितने पे जाएगा 11 पे। तो यहां से लेंथ ऑफ आर्क हमारी कितनी आ जाएगी, इधर से कितना बचा है भाई 3 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7, 3 11 डिवाइडेड बाई 7, और इधर ये 2 था, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो यहां से लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जाएगी भाई हमारी 66 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। बताओ भाई कोई डाउट हो तो। इस टाइप से तुम्हें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अगर मेरे को ये वाला फॉर्मूला नहीं पता होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले इसको मैं सोल्व करता और यहां से थीटा की वैल्यू निकालता, फिर वो थीटा की और रेडियस की वैल्यू यहां पुट करके फिर मैं लेंथ ऑफ आर्क निकालता। वो मेरा बहुत लंबा चौड़ा बन जाता, मैं डायरेक्ट यहां से भी कर सकता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दे रखा है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा तुम्हारे। कैसे होगा, कैसे करना है, देखो भाई इसने बोला इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी बीई एंड सीएफ। ए बी इतना दे रखा है, बी इतना दे रखा है और ये इतना दे रखा है। भाई इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि एई की जो वैल्यू है वो सॉरी एडी की जो वैल्यू है वो मैंने क्या मान ली एक्स है, ठीक है। बीई की वैल्यू है वो मैंने क्या मान ली वाई मान ली, और सी एफ की वैल्यू मैंने कितनी मान ली जेड। मेरे को जो गिवन है वो वाली वैल्यू अगर मैं देखूं तो ए बी की वैल्यू दे रखी है मेरे को 12 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू जो है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और एसी जो है उसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को 10 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहां पुट कर दूं, देखो एसी की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है भाई मेरे को 10 सेंटीमीटर, ए बी है जो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहां से 12 सेंटीमीटर, और बीसी जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यूज मेरे को दे रखी है। अगर मैं यहां से अगर देखूं तो हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है क्या, ये ट्राइंगल ये सर्कल है, सर्कल की प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई टेंजेंट डाली जाती है अगर एक पॉइंट से तो उनका जो सम उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है। यानी कि बेसिकली अगर मैं यहां बात करूं, ये अगर मैं टेंजेंट डाल रहा हूं इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की बराबर क्या होगी, लेंथ क्या होगी भाई बराबर होगी। अब मैं यहां से एडी की वैल्यू क्या मानी है एक्स, यानी कि अगर ये वाली वैल्यू एक्स है, एडी की वैल्यू क्या मान ली उसने एक्स है, अगर ये वाली वैल्यू एक्स है तो जाहिर सी बात है ये भी वैल्यू क्या होगी एक्स होगी। अब दूसरे केस में बीसी इसने बीई की वैल्यू हमने क्या मान ली बीई की वैल्यू कितनी मान ली हमने वाई, अगर ये वाई है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगी वाई होगी। ऐसे अगर मैं बात करूं सीएफ वाली, ये वाली वैल्यू जेड है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी जेड। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। अब मैं यहां से अगर चलूं तो सिंपल सा मेरे पास फंडा निकल के आया क्या, देखो जरा यहां से अगर करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है 12, ए बी है क्या, देखो यहां से अगर देखेंगे तो x प्लस वाई, यानी कि यहां से x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 12।
बताओ कोई दिक्कत हो तो। सेकंड केस में बीसी, बीसी क्या है भाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है भाई 8। ऐसे बात करो एसी, एसी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे दी 10। क्या करना है तुम्हें, हमेशा इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। देखो x एक ये रहा, एक ये रहा, क्या बन जाएगा भाई 2x, y ये रहा, y एक ये रहा, क्या बन जाएगा 2y, z ये रहा, z ये रहा, क्या बन जाएगा 2z, और बराबर इसकी वैल्यू अगर जोड़ेंगे 10, 20 और 30। अब यहां से देखो दो कॉमन आ रहा है, तो यहां से दो अगर मैं कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसकी वैल्यू किसके बराबर 30। तो यहां से अगर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितनी आ गई 15। यहां तक बताओ कोई डाउट हो तो। अब क्या करना है, अब हमने ये वाली इक्वेशन हमारे पास गिवन ही है, अब मेरे को अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, एडी की वैल्यू, बीई की वैल्यू, सीएफ यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं निकालूं इसमें से x की वैल्यू, तो देखो y प्लस जेड कितना दे रखा है 8, और x प्लस वाई जेड बराबर दे रखा है 15। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मेरे को दे रखा है 15, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 8, यहां पे रख दो 8, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में से 8 गया तो कितनी आ गई 7। बताओ कोई डाउट हो तो। सेकेंडली क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15। अब यहां से अगर करेंगे तो मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस जेड की वैल्यू 10 रख दूं, x प्लस जेड की वैल्यू 10, तो यहां से प्लस वाई बराबर 15, ये माइनस होगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहां से 5 आ गई। थर्ड केस में x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15, मेरे को z की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई की वैल्यू रख दो, कितनी भाई 12 प्लस जेड बराबर 15, तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3। यही मेरे से पूछा था कि x y z की वैल्यू क्या होगी, यानी कि AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 7, B की वैल्यू y की वैल्यू 5, CF की वैल्यू z की वैल्यू 3। बताओ कोई डाउट हो तो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर हम क्यों नहीं कर पाते सोल्व, क्योंकि हमें ये वाली थ्योरम नहीं पता होती, मैक्सिमम केस में याद नहीं रहती। थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी सर्कल है, एक सिंगल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट डाले जा रहे हैं उसके ऊपर, तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमेशा क्या रहेगी सेम। अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, ये y है तो ये y रहेगा, ये z है तो ये z रहेगा। इस टाइप से फिर हम उसको क्या कर देंगे सोल्व। बताओ कोई डाउट हो तो। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 120 मीटर हाई टावर। भाई देखो सबसे पहले अगर देखें तो उसने बोला कि एक टावर बना हुआ है और उसकी हाइट कितनी है भाई 120 मीटर। टिग्नोमेट्री यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री, इस टाइप के क्वेश्चन में लैंग्वेज जैसे जैसे बोलता जाएगा हम वैसे पहले डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर तुम डायग्राम बना लेते हो तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन 50% ये लेवल सोल्व हो गया, बहुत आसान हो जाता है फिर उसको आगे सोल्व करना। डायग्राम ही नहीं बन पाता बच्चों से, ठीक है। कैसे करेंगे, कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 120 मीटर हाई टावर ए मैन ऑब्जर्व्स 2 कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। देखो भाई अपोजिट साइड से आ रही है, यानी कि कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं ये बेस मान लू तो यहां से एक कार इधर है और एक कार इधर है, टावर के अपोजिट साइड से, और ये यहां से देख रहा है तो यानी कि एक एंगल ये वाला होगा, और यहां से देखेगा तो एक एंगल हमारा क्या होगा ये वाला, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम बन गया। हाइट दे रखी है मेरे को, इसको मैंने मान लिया कार ये मेरी ए है, ये पॉइंट मैंने ओ मान लिया, और ये कार दूसरी हमारी बी है। इनके बीच की अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने मान लिया डिस्टेंस क्या है भाई d1, और इसको मैंने मान लिया क्या है डिस्टेंस क्या है भाई d2। अब उसने क्या बोला है, with the tower angle of depression is 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस। उसने डिस्टेंस पूछा है, और यानी कि हमें बेसिकली अगर बात करें तो d1 प्लस d2 की वैल्यू पूछी है कि क्या होगी, ठीक है। और यहाँ पे यूज करने के लिए रूट की वैल्यू भी हमें क्या है भाई √3 की वैल्यू भी हमें क्या है भाई गिवन है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा उसको करना, ठीक है। देखो जरा कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है। देखो उसने बोला है एंगल जो है वो कौन सा है भाई डिप्रेशन का है, तो जब भी इस केस का है मतलब उसकी जो अगर यहां अगर ऑब्जर्वर है तो उसकी जो आई साइड रहेगा वो कौन सा रहेगा ये वाला, और इधर अगर देख रहा है तो आई साइड स्ट्रेट लाइन इधर वाला रहेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब भी बात करेगा तो यहां से अगर मैं बात करूं तो हमें ये वाला एंगल दे रखा है कितना भाई 60 डिग्री। अब तुम लोगों को पता है पैरेलल लाइन में जब भी जेड बनता है तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी कितना हो गया भाई 60 डिग्री हो गया।
ऐसे दूसरे केस में ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल है, ये कितना है भाई 45 डिग्री, हमें 45 दे रखा है। अगर ये 45 है तो जाहिर सी बात है ये भी कितना हो गया भाई 45 डिग्री। बताओ कोई डाउट हो तो। अब यहां से तुम लोगों ने पढ़ ही रखा है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया था। यानी कि अगर मैं बात करूं, मेरे को ये वाली डिस्टेंस दे रखी है, मेरे को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब यहां से अगर बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, कैसे सोल्व करेंगे भाई। देखो इसको चाहे तुम टेंजेंट के फॉर्म में लेकर करो, चाहे किसी भी तरीके से करो, आंसर तुम्हारा आना चाहिए। यहां पे मेरे को निकालना क्या है, ये जो दिया हुआ है ये बेस है, और ये क्या हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर, यानी कि बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको अगर मैं करूंगा तो कैसे करूंगा सोल्व, देखो जरा। यहां से अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट थीटा मान लेते हैं, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ कोई दिक्कत हो तो। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से देखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्राइंगल में, इसको पॉइंट को मान लो सी, यहां लिख भी देंगे, मेंशन कर देंगे इन ट्राइंगल AOC। यहां से अगर बात करें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है भाई 120 120, और बेस कितना है भाई मेरा D1। बताओ कोई डाउट हो तो। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू 120 अपॉन D1। तो यहां से जो D1 की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी भाई 120 डिवाइडेड बाई √3। ये हमारी D1 की वैल्यू आ गई। अब यहां से अगर मैं बात करूं दूसरा केस, इन ट्राइंगल कौन सा भाई BOC, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से अगर बात करेंगे तो tan थीटा ही निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा आपकी बार कितना है भाई 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना 120, और बेस कितना भाई D2। तो यहां से tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां से करेंगे तो D2, और D2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी भाई 120। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा क्या गया भाई D1 प्लस D2, तो लग दो भाई D1 प्लस D2 क्या हो जाएगा, D1 की वैल्यू कितनी आई है 120 अपॉन √3 और प्लस में 120। अब यहां से अगर करें तो 120 अगर मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं तो यहां से ये कितना बचेगा 1 अपॉन √3 प्लस में 1। अब यहां से वैल्यू अगर यूज करनी है √3 की 1.732, तो यहां से करेंगे तो 120 1 अपॉन 1.732 प्लस 1। इसको क्या कर लेंगे भाई सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा, यहां से करेंगे तो कितना आएगा 120, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1.732 डिवाइडेड बाई 1.732, यहां से करेंगे तो 120, 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2.732 और डिवाइडेड बाई 1.732, यानी कि ये इसका अप्रोक्स क्या रहेगा डबल रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग ही है। इसको क्या कर देंगे पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा। इसको भाई तुम क्या कर लेना भाई सोल्व कर लेना, ठीक है। इसको पूरा ऐसे ना करके करूं भाई, कैलकुलेशन अगर तुम्हारी ज्यादा हो रही है तो तुम क्या करो दूसरा तरीका इसको यूज कर सकते हो। यहां से ही हम क्या कर सकते हैं रूट की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं √3 की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि 120 1.732 प्लस 120, यानी कि हम दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं इसको यहां डिवाइड करके डायरेक्ट इसको कर देंगे, तब भी हमारा क्या आएगा 189 पॉइंट समथिंग, ठीक है। कैलकुलेशन के ऊपर है तुम कैसे कैलकुलेट करते हो, जो तुम्हारा तरीका आसान लगे, चाहे वाई सोल्व करके करो चाहे उसका बाद में एलसीएम लेके सोल्व करो कॉमन लेने के बाद। बताओ कोई डाउट हो तो। यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें इसी तरीके से फॉलो करना है और इसी तरीके से उसको करना है। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो डायग्राम का होगा, डायग्राम बनाने का, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। भाई सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था डायग्राम बनाने का कि भाई अगर मैं यहां से अगर देखूं तो एक टावर है, उसकी हाइट दे रखी है मेरे को सी लेवल से कितनी है भाई 100 मीटर। अब कह रहा है कि एक बंदा है वहां पे से ऑब्जर्व करता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है एक सेलिंग शिप का जो टुवर्ड्स डायरेक्टली टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ आ रही है और एंगल है 30 डिग्री 60 डिग्री। तो डिटरमाइन करनी है कि उस शिप ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो भाई यहां से अगर मैं देखूं तो जाहिर सी बात है ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, तो उसका पॉइंट से अगर देखेंगे तो आई साइड का ये रहेगा। अब उसने देखा कि एक शिप कुछ टाइम पहले यहां थी और फिर कुछ टाइम बाद यहां आ जाती है,
यानी कि उसका जो एंगल चेंज हुआ वो कितना है भाई 30 डिग्री 60 डिग्री। यानी कि सबसे पहले कितना था एंगल 30 और फिर बाद में कितना हो गया 60। यानी कि अगर मैं यहां से अगर देखूं ये वाली लाइन और सेकंड केस में ये वाला, ठीक है। अब यहां से अगर देखेंगे तो सीधी सी बात है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है डिप्रेशन का तो ये वाला भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। सेकंड केस की अगर बात करें तो ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। अब मैं यहां से अगर पॉइंट मान लूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और इस पॉइंट को मैंने मान लिया डी। अब यहां से अगर देखेंगे तो मैंने मान ली ये वैल्यू है वो एक्स है और ये वाली वैल्यू है वाई है। बताओ कोई दिक्कत हो तो। यानी कि यहां से लेके यहां तक की अगर मैं डिस्टेंस मानूं तो ये कितनी हो जाएगी भाई एक्स प्लस वाई। अब उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मेरे को वो निकालना है, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक गया, यानी कि बेसिकली मेरे को निकालना क्या है एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेम तरीके से चलेंगे। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो इन ट्राइंगल में बात कर रहा हूं ए सी डी की, ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब इसके अंदर अगर बात करें तो भाई वही टेंजेंट थीटा कितना होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना है 100, और यहां से अगर देखेंगे तो x प्लस वाई, बेस कितना है भाई x प्लस वाई है। अब यहां से अगर मैं सोल्व करूं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 100, और यहां से कितना आ जाएगा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 100√3। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे भाई, यहां से अगर देखें तो हम बात करेंगे अब ट्राइंगल की ए बी सी डी। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी क्या हो जाएगा भाई tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा आपकी बार कितना है भाई 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर 100 ही है, और बेस अब की बार कितना है भाई y। अब यहां से अगर करेंगे tan 30 की वैल्यू कितनी है √3, ये 100/y, तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी 100/√3। अब तुम लोगों को पता है मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को दे रखी है, इसमें से y घटा दूंगा तो x आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 100√3 माइनस 100/√3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 100 अगर यहां से कॉमन में ले लेता हूं तो यहां से √3 को √3 से करेंगे तो 3 - 1 और नीचे क्या बचेगा √3। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 200 बन जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और 2 को 100 से करूंगा तो 200, और नीचे क्या बचा √3। अब हमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, तो यहां पे रख देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा 200/1.732 सेंटीमीटर। यहां से हमारा आंसर कितना आ गया, बताओ कोई डाउट हो तो। समझ में आया। अगर तुम यहां तक कैलकुलेट करके यहीं भी छोड़ देते हो तो भी आंसर तुम्हारा ठीक होगा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो फिर उसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। बताओ कोई डाउट हो तो। यानी कि पिछला क्वेश्चन हमने देखा इस टाइप का, लैंग्वेज चेंज होगी तो इस टाइप का क्वेश्चन देखा, मतलब बेसिकली क्या है कि हमें पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम सही है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो आंसर भी हमारा क्या रहेगा सही रहेगा, और इजीली हम क्या कर देंगे उसको सोल्व कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से अगर देखेंगे तो ये वो पिछला जो था वो था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो क्वेश्चन है वो आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो जरा भाई। इसके लिए तुम्हें जो भी हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूरे के पूरे मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर डाल रखी है वो वाली वीडियो, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पूरा एक एक कॉन्सेप्ट एक एक चैप्टर में करवा रखा है। ये वहां पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी तुम देख लेना। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो क्या दे रखा है भाई cos a। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें उसको साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप में क्या करोगे, साइन और कोस में उसको क्या करोगे चेंज करोगे। अब यहाँ पे ये पहले से ही साइन कोस में है, तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि भाई मैं एलसीएम ले लूं। अब मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा भाई
1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर खोलेंगे इसका, कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहां से अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन ए, और नीचे क्या चल रहा है भाई हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहां पे रख देंगे 1 प्लस ये वाला 1 तो था ही, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। और यहां पे जो चीज तुम लिख रहे हो उसको साइड में भी लिख लेंगे भाई, तुमने जो ये चीज किया है पहले ये आइडेंटिटी लगाई है तो यहां लिखेंगे कि मैंने ये यूज की है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये साइड में तुम ब्रैकेट में मेंशन करोगे। और यहां पे तुमने जो चीज लिखी है क्या यूज किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू तुमने 1 यूज किया, ये भी साइड में तुम्हें मेंशन करोगे। बताओ कोई डाउट हो तो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई, यहां से मेरे पास ये आ गया 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो यहां से आएगा 2 प्लस, और यहां क्या था 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, और इनटू में क्या है कोस ए। अब यहां से 2 कॉमन है, 2 अगर मैं बाहर ले लूं तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहां 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा कोस ए। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, यहां भी ये मेंशन करेंगे, 1 अपॉन कोस ए क्या लिख सकता हूं मैं भाई सीकेंट ए, तो यहां पे यहां लिख देंगे, ऊपर क्या था 2 और 1 अपॉन कोस ए क्या आ जाएगा 2 सीकेंट ए, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बताओ कोई दिक्कत हो तो। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, और ये जो चीज तुम यूज कर रहे हो ये साइड में मेंशन करनी जरूरी है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ भाई तुमने पूरा एफर्ट लगाया इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, आइडेंटिटीज का तुम्हें पता था, रेक्टिफिकेशन तुमने नहीं कर रखी तभी तुमने उस चीज का यूज किया है। बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आता है तो इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही आ गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आए तो तुम कैसे सोल्व करोगे देखो जरा। इन क्वेश्चनों में वही है कि राइट हैंड साइड दे रखी है और उसको प्रूव करना है भाई किसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो देखो जरा कैसे प्रूव करेंगे, उसको करने का तरीका बिल्कुल वही डिट्टो सेम रहेगा। सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, अच्छा देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड को तुम सोल्व करोगे, उसके बाद एक स्टेप आएगा, उसके बाद आगे तुम कर ही नहीं सकते, तो फिर तुम क्या करो उसको वहीं छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड को यूज राइट हैंड साइड को सोल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, देखो जरा इसको सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करते हैं। तो यहां से मैं साइड में पहले लिख दूंगा 1 प्लस सीकेंड को क्या लिख सकते हैं, अभी अभी किया था 1 अपॉन कोस है, और यहां से क्या है 1 अपॉन कोस है, ये लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहे हैं। यहां से मैं लिख दूंगा क्या यूज किया भाई मैंने, कोस सीकेंड ए किसके बराबर यूज किया मैंने 1 अपॉन कोस ए के। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है कोस ए और नीचे 1 अपॉन कोस ए। अब यहां से अगर करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, ये वैसे मत काटना, कोस ए प्लस 1 नीचे क्या बचा कोस ए, और इसको मैं रिवर्स करूंगा तो ये क्या बन जाएगा कोस ए अपॉन 1। अब काट दो कोस ए से कोस ए, तो इधर क्या बचा भाई कोस ए प्लस 1। अब इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता इससे ज्यादा, तो इसको यहीं की यहीं छोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरी सोल्व कर ली जितनी हो सकती थी। अब क्या करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है भाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए, ये दे रखा है। अब तुम लोगों को पता है मैं यहां लिख दूंगा यूजिंग आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं साइड में लिख देना, चाहे अलग कलर से लिख देना, मतलब अलग पेन का यूज कर लेना, थोड़ा हाईलाइटेड वे में दिखेगा। यहां से आइडेंटिटी होती है क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है। अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर लेके जाऊंगा, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या है भाई 1 माइनस कोस ए। अब यहां से भी मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना है, तो यहां से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहां से तुम लोगों ने यहां आइडेंटिटी यूज कर लेना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार वो चीज प्लस में और एक बार वो चीज माइनस में। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ये माइनस में हो जाएगा और एक बार किस में हो जाएगा प्लस में।
1 माइनस कोस ए, 1 माइनस 1 प्लस कोस ए, और नीचे क्या था 1 माइनस कोस ए। अब देखो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, क्या बचा 1 प्लस कोस ए। भाई राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, यही तो थी, आगे पीछे हो तो फर्क थोड़ी पड़ता है। तो यहां से डायरेक्ट लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड क्या भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरा क्वेश्चन इसके अंदर डालने का मोटिव एक ही था कि अगर तुम वहां फंस जाओ कहीं कि भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व कर दिया, इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं पा रहा, तो फिर राइट हैंड साइड को भी एक बार देख लो, उसको प्रूव कर दो, दोनों लास्ट में आके बराबर हो जाएंगी, तुम उसमें लिख देना कि भाई हाँ हैंस प्रूव। बताओ कोई दिक्कत हो तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, यहां पे इसके अंदर देखेंगे तो वो वाली चीज आइडेंटिटीज का यूज करके इसको प्रूव करना है मेरे को। देखो जरा कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई यहां से, देखो जरा, यहां दे रखा था मेरे को साइन थीटा, अब यहां पे साइन थीटा है, यहां पे -2 साइन की पावर 3 थीटा, नीचे कोस, यहां पे 3 और ये कोस। मैं क्या इसको साइन कॉमन नहीं ले सकता, यहां पे मेरे को साइन दिख रहा है, मैंने साइन कॉमन ले लिया, क्या बचा, अच्छा तुम लोग वही वाली चीज आ जाएगी कि भैया यार तुमने स्टेप पे बताया कि इसको कॉमन ले लिया, उसमें तुम चेंज कर रहे हो, किसी में कुछ कर रहे हो, किसी में कुछ, हमें कैसे पता चलेगा। तो पहली चीज तो देखो प्रैक्टिस तुम लोगों ने कर रखी होगी। दूसरा जो चीज है भाई, इसके अंदर मैंने पहले बताया कि साइन कोस में चेंज करना है, वो पहले से साइन कोस में है, तो मैं क्या करूं भाई, अब मेरे को दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई पहले कॉमन ले लो। अब यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं साइन थीटा, तो यहां से क्या बचेगा 1 - 2 साइन पावर 3 है, 2 1 पावर बाहर आ गई तो कितनी बचेगी 2। बताओ कोई दिक्कत हो तो, नीचे डिवाइड में 2, एक सेकेंड, नीचे 2 क्या कॉमन आएगा कोस थीटा, क्या बचेगा 2 कोस की पावर 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या बचेगा 1। बताओ कोई डाउट हो तो यहां तक। अब कैसे करेंगे भाई, देखो यहां से अगर तुम देखोगे तो सिंपल सी बात है, हमें आइडेंटिटी पता है, हम यहां लिख देंगे। एक आइडेंटिटी तो क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। दूसरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है टेन थीटा। ये दो आइडेंटिटी मैं यूज करने वाला हूं, मैंने दोनों लिख दी, ठीक है। अब साइन अपॉन कोस क्या है टेन थीटा, मैंने टेन थीटा यहां पे लिख दिया। अब यहां क्या बचा, 1 की जगह मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या है -2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां से अगर करेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, इस वाले की जगह रख दो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस को होता है लेकिन माइनस प्लस क्या बना देगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये तो टेन थीटा है, यहां से क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा है, दो साइन में से एक साइन बचे तो क्या बचा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई दो कोस में से एक कोस गया तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कट गया सारा का सारा, क्या बचा टेन थीटा, और ये चीज तो तुम प्रूव करनी थी। बताओ कोई दिक्कत। अब ये 5 नंबर में आएगा। अब ये मत बोलना कि भाई अगर हम इतना उसको शॉर्ट में करेंगे तो क्या टीचर नंबर नहीं देगा, भाई बिल्कुल देगा, लेकिन चीज का याद रखना कि तुम ये जो चीज लिख रहे हो आइडेंटिटी, ये मेंशन करना जरूरी है। ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल मत कर देना, आइडेंटिटी लिखो कि हाँ भाई हमने इस आइडेंटिटी का यूज यहां पे किया है, ठीक है।